एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान बैठा था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, कोचा तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो यहाँ? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, मेरे वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। गाहक, तुम्हारी मिठाई की दुकान है, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख का बच्चा, दिल तो बहुत करता है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। एक खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं बाबा, ये दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक इसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि इसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहां से एक शख्स गुजरा और पूछा, डर नहीं लगता? औरत, लो जी, इसमें डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो सोचा बाहर बैठ जाती हूँ। सरदार साइंटिस्ट ने एक मक्खी के पर काट दिए और कहा, उड़ जा। मक्खी नहीं उड़ी। सरदार ने लिखा कि तजर्बे से साबित हुआ है कि अगर मक्खी के पर काट दिए जाएं तो वो सुन नहीं सकती। नहीं। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बम ब्लास्ट के बाद जियो रिपोर्टर जख्मी लड़की से, जब बम गिरा तो क्या वो एकदम से फटा? लड़की गुस्से से, जी नहीं, वो रेंगता हुआ मेरे करीब आया और निहायत अदब से, प्यार से और शर्मा कर बोला, बाजी ठा। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त ने पूछा, तो फिर क्या मसला था तुम्हें? मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। अगवाकार फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोहर, सबूत पक्का नहीं है, जुबान भेज, जुबान। 3 पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल, मैंने चांद की दुनिया भी खरीद ली है। तीसरा पागल, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है, तुम दोनों पागल हो, जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम लोगों ने खरीदी कैसे? गुर्बत का मारा ईसा दुबई कमाने पहुंचा तो किस्मत मेहरबान रही। उल्टे सीधे 2-4 जैकपॉट लगे तो पैसों में खेलने लगा। तरक्की करते करते बड़ा बिजनेसमैन बना और दफ्तर आसमान को छूती हुई ऊंची इमारत में बना लिया। बूढ़े बाप की याद आई तो इसे विजिट वीजा भेजकर बुलवा लिया। ड्राइवर को निशानी बताकर एयरपोर्ट लेने भेजा। बावर्दी ड्राइवर बाप को चमचमाती लंबी कार में एयरपोर्ट से लाया। दफ्तर वाली बिल्डिंग में लगी शीशे वाली लिफ्ट में सवार करा के ऊपर ले जाने लगा। पहली बार लिफ्ट में सवार बूढ़ा खौफजदा होकर बाहर के मनाजर देख रहा था। साथ वाली इमारतें नीचे रह गई, बादल भी नीचे रह गए। तो खौफ से निकलती जान के साथ डरते डरते बाबा जी ने ड्राइवर से पूछा, ए पुत्र मैनू केड़े ईसा को लेके चलाएं? रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख साहब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ? बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस इसी पानी से काम चला लो। कभी कभी पाकिस्तानी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। बंदा पूछे, प्यार है या मकान की किस्तें? किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, ये मेरी जवानी की बात है, मैं एक शादी में गया हुआ था,
वहाँ मेरा पाँव मेरे पास खड़ी लड़की की चादर पर पड़ गया। वो सांप की तरह सस्कारी मारकर एकदम पलटी और शेर की तरह धाड़ी। ब्लडी हील, अंधे हो क्या? मैं गड़बड़ा कर माफी मांगने लगा। फिर इसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बहुत ही प्यारे और धीमे लहजे में बोली, ओ माफ़ कीजिएगा, मैंने समझा मेरे शोहर हैं। जनाब, उस दिन के बाद से आज तक मेरा शादी करने का हौसला ही नहीं हुआ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मीदा और शीदा आपस में लंबी लंबी छोड़ रहे थे। मीदा बोला, मेरे दादे का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग आकर इनको कहते थे, तो वो बादलों को इधर उधर से इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा, झूठ, बिल्कुल झूठ। इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा, वो तुम्हारे दादा के फार्म हाउस में रखते थे। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा काकरोच, क्या हुआ, हिट लगी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल मैं एक बस में बैठा था। पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। बाबा जी कहते हैं, दिल से उतरे हुए शख्स को दोबारा दिल पर चढ़ने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो दिल से उतरा ना हो, स्लिप होकर नीचे गिर गया हो। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल बंद रहता। एक बच्चा गली में खेल रहा था। सामने वाले का कुत्ता निकला और इसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा, आज तो सिर्फ चख कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। ऐसा क्यों? पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बनी और वो बोलती थी, मैं सुनता था। जब से मेरी बीवी बनी है हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। आज सुबह बेगम से बहुत जोर की लड़ाई हो गई तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो खुद उठा, किचन में गया, 4 स्लाइस ब्रेड, मैगी और हरी चटनी लगाकर खा ली। वाकई बहुत मजा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है, किचन में मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई है? एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया। दोपहर में निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर, क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बस हमको मगरिब का अजान सुना दो। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार, क्या हुआ है? आदमी, बीवी ने पटाई की है। हवालदार, क्यों? आदमी, उसकी मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज दी, गोश्त वापस कर दो वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हिलाल है। कौवा वापस आया और गोश्त देते हुए बोला, बंदा हुण मजाक भी ना करे। एक सेमिनार में सेहत के बारे में एक सवाल पूछा गया कि वो कौन सी ग़िज़ा है जो खाने के बरसों बाद भी तकलीफ देती है। काफी देर खामोशी के बाद एक बड़े मियाँ बोले, अपने निकाह के छवारे। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अगर शादी के बाद मियाँ बीवी मोटे हो जाएं तो लोग कहते हैं, इन्हां नू ब्याह रास आ गया जे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल, लेट क्यों आए हो? तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आ जाते हैं। स्टूडेंट, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल, चल मेरा शेर पुत्र हुण कुक्कड़ बन जा। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो गया है।
जोया दुकानदार से, भाई स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? जोया, 2 फिट है मुंह तेरा। बीवी शोहर से, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? शोहर, इतनी मोहब्बत जितनी शाहजहां को मुमताज से थी। बीवी खुशी से, ओ सच्ची? तो क्या मेरे मरने के बाद मेरी याद में ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मेरी जान मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, अब तुम्हारी तरफ से ही देर है। एक मॉडर्न फकीर ने मालिक को 4थे फ्लोर से नीचे बुलवाया और कहा, अल्लाह के नाम पर खैरात दीजिए। मालिक ने कहा, आइए मेरे साथ। 4थे फ्लोर पर पहुंचकर दरवाजा खोलते हुए कहा, बाबा माफ कीजिए।